गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था कि प्रियम्बल क्या होता है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। कि जैसे कि हम अपने बुक का जो हमारा फर्स्ट पेज होता है और हमें पूरे बुक का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, वैसे ही प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल में हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बताते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से गोल्स इन्वॉल्व हैं। तो आज देखते हैं हम The preamble in brief explains the objectives of the constitution in two ways। जो preamble है वो ब्रीफ में एक्सप्लेन करता है अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स, हमारे मेन लक्ष्य क्या हैं। और वो दो तरीके से करता है, वन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस एंड अदर अबाउट द आइडियाज़ टू अचीव एन इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला जो है जो तरीका है वो है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताता है, और दूसरा है कि आइडियाज़, कौन कौन से आइडियाज़ हमने अचीव कर लिए हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस द प्रियम्बल इज़ कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना होती है, वो क्या है, की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यानी हमें अपनी प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि हमारे इस संविधान में क्या क्या है। द ऑब्जेक्टिव विच आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल आर। अब हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने थे। वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट एज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी किसका डिस्क्रिप्शन है कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारी इंडियन स्टेट है वो क्या है, सोवरन है। सोवरन है यानी संप्रभु है। अब सोवरन क्या होता है वो हम आगे डिटेल में बताएंगे। सोशलिस्ट है यानी समाजवादी है, सेक्युलर है यानी धर्मनिरपेक्ष है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें जो सोशलिस्ट और जो सेक्युलर वर्ड्स थे वो हमारे जो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थे, ये बाद में जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, यानी जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तब इन शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। प्रोविज़न टू ऑल द सिटीज़न ऑफ इंडिया, दैट इज़। अब देखिए जो हमारे नागरिकों को जो प्रावधान दिए गए हैं, जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। जस्टिस, न्याय होना चाहिए। न्याय किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए, सोशल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी सोसाइटी में भी उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। इकोनॉमिकली यानी वो स्वतंत्र होना चाहिए कि अपना कहीं पर भी काम कर सके, और राजनीति में भी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, उसको सोचने की स्वतंत्रता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। बिलीफ, फेथ और वर्शिप, उसको पूजा करने में फेथ है, यानी वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसके स्तर में और मौक़ों में इक्वालिटी हो, ठीक है, यानी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी स्थिति इक्वल हो, ये ना हो कि कोई जो अमीर है तो बहुत अमीर हो और गरीब है तो बहुत गरीब रहे। फ्रेटर्निटी, जिसे हम कहते हैं भाईचारा, जो है वो एश्योर्ड ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो हमारा भाईचारा है वो हमें किस बात का आश्वासन देता है, हमें किस बात के लिए आश्वस्त करता है कि जो व्यक्ति की गरिमा है वो बनी रहे और देश की और अखंडता को भी ये आगे बढ़ाए। Let us see what these objective means and how have these been reflected in the Constitution। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके रियल मीनिंग क्या है और किस तरह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिलक्षित होते हैं, यानी किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। अब की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट है सॉवरेनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिया है वही हम क्या है, श्रेष्ठ, जिसे हम कह सकते हैं सबसे ऊपर है, यानी इसके ऊपर किसी का शासन ना हो। सॉवरेनिटी इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट। किसी भी स्वतंत्र राज्य के लिए जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो इम्पोर्टेंट तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि वास्तविक यानी पूरी स्वतंत्रता मिले, यानी कोई भी हमारे कामों में दखलंदाजी ना करें। दैट इज़ इसलिए
अ गवर्नमेंट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पावर। इसलिए हमारी सरकार किसी दूसरी पावर के अंडर में नहीं है, यानी हमारी सरकार को कोई और दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, यानी ना ही कोई बाहरी शक्ति इसको कंट्रोल कर सकती है और ना ही कोई आंतरिक शक्ति। अ कंट्री कैन नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट बीइंग सॉवरन, यानी अगर कोई भी देश सॉवरन नहीं है, संप्रभु नहीं है, तो उसका अपना संविधान नहीं हो सकता। यानी हमारे जो संविधान का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी ना हो। इंडिया इज़ ए सॉवरन कंट्री, इंडिया सॉवरन कंट्री है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, और यह किसी भी बाहरी अंकुश से बाहर है। इट कैन फ्रेम इट पॉलिसीज़, वो अपनी पॉलिसियाँ अपनी नीतियाँ खुद बना सकता है। इंडिया इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, और भारत जो है वो अपनी विदेश नीति भी खुद बना सकता है, यानी उसके बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। अब है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। द वर्ड सोशलिस्ट वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, जो सोशलिस्ट वर्ड था वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। वो कब आया था? इन 1976 में, जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, यानी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब हमने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड है उसको इनकॉर्पोरेट किया था, इसको अपने संविधान में शामिल किया था। द वर्ड सोशलिज्म हैड बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो समाजवाद है, समाजवाद शब्द जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिया था इकोनॉमिक प्लानिंग के, यानी आर्थिक नियोजन में, कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करें। इकोनॉमिक का मतलब है कि जो भी हमारे सिटीज़न हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने में। इट सिग्निफाइज मेजर रोल इन द इकोनॉमी, और इस तरह से ये जो सोशलिज्म वर्ड है बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में। इट आल्सो मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडियाज़ लाइक रिमूवल ऑफ inequalities, provision of minimum basic necessities to all, equal pay for equal work. When you read about the directive principle of the state policy, you will see how these ideas have been incorporated as well as partly implemented in the constitution. जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ, तो इसका मतलब है कि इट आल्सो मीन्स, इसका अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं। क्या प्रतिबद्ध हैं? किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए? आइडियाज़, जैसे कि आदर्श प्राप्त करने के लिए, कि रिमूव हो, जितनी भी असमानता हैं वो रिमूव हो, और हमें जो मिनिमम हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सबको बराबर मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए सबको समान पे ही मिले। जब आप आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे, स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे, तो आप देखते हो कि किस तरह से ये आइडियाज़ में शामिल किए गए हैं और उनको संविधान में आंशिक रूप से अपनाया भी गया है। अब है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता, धर्म से निरपेक्ष, यानी धर्म के बीच में अपनी दखल अंदाजी न करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म इन इंडिया किस कॉन्टेक्स्ट में है? इट इज़ सेड दैट इंडिया इज़ नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, यानी जो भारत है ना ही वो धार्मिक है, ना ही वो अधार्मिक है, और ना ही वो धर्म का विरोधी है। इसका नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई, तो इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट इन इंडिया देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, कि जो भारत है वो, उस भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, कि उसका कोई भी एक धार्मिक कोई भी धर्म नहीं है, या राष्ट्रीय धर्म हम कह सकते हैं वो नहीं है। स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी पार्टिकुलर रीजन आउट ऑफ पब्लिक फंड, यानी जो पब्लिक फंड है, लोगों का जो धन है, उसके आधार पर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए सभी धर्म बराबर है। दिस हैज़ टू इम्प्लीकेशंस, इसके दो इम्प्लीकेशंस है। एक तो एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ही शी बिलोंग टू, यानी कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति है वो फ्री है वो कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म से बिलोंग करे। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो राज्य है वो धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।